वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान आधारित उद्योगों के बारे में, जिसको देख सकते हैं कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री कहा जा सकता है। तो हम लोग बारी बारी से समझने का यह प्रयास करेंगे कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो है होता क्या है, या नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से फायदा किस प्रकार से पहुंचा है, या भारत का जो स्वरूप है। एक्चुअली हम लोग भारत में ही पढ़ेंगे, तो भारत के स्वरूप जो है कि कैसे यस इंडस्ट्री ने बदला है, ठीक है, या इसमें कौन कौन से और उद्योगों को जन्म दिया है वो देखेंगे। और इससे जो उद्योग जेनरेट हुए हैं, जो भी इंडस्ट्री जेनरेट हुआ है, उन इंडस्ट्रियों के भी बारे में हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है वो आपका है क्या। तो देखिए, जो भी है यानी कि ज्ञान के आधार पर जो भी उद्योग किए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके कौशल है, जो आपके स्किल्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से, ठीक है, जो इंडस्ट्री चलाए जाते हैं, उस इंडस्ट्री को हम लोग ना ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। यानी कि वैसा उद्योगों का वैसा स्वरूप जो नॉलेज पट्टिका हो, जो आपके ज्ञान पट्टिका हो, उस उद्योगों को हम लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यह चीज समझनी है कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो है कि आपका आईटी इंडस्ट्री भी हो जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो होगा। आपका काउंसलिंग का जो भी वर्क होता है वो भी आपका नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा, ज्ञान आधारित उद्योग के कैटेगरी में आएगा। और एक कम्युनिकेशन भी आपका ज्ञान आधारित या जो आपका नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही आएगा। इसके अलावा क्या इतना ही इसको कैटेगराइज किया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको और भी जगहों पर बांट सकते हैं। जैसे एजुकेशन जो है आपका वो ज्ञान आधारित उद्योग है, ठीक है। जो भी आपका पठन पाठन की व्यवस्थाएं है, जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। आपका हेल्थ सेक्टर भी है, ठीक है। एजुकेशन तो रहेगा ही रहेगा, हम यहाँ पर लिखते चलते हैं इसको, इसमें आप एजुकेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कि हेल्थ सेक्टर को भी इसमें जोड़ सकते हैं, ये भी आपका नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के कैटेगरी में ही आएगा। यानी कि जो सूचनाओं के आधार पर, जो भी आपका ज्ञान के आधार पर, ठीक है, आपके सेंस के आधार पर जिस भी प्रकार के उद्योग किए जाते हैं उसको हम लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आईटी सेक्टर को समझने का प्रयास करेंगे कि आईटी सेक्टर क्या है, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को मेन इसमें आईटी ही देखना है, या केवल थोड़ी थोड़ी हम लोगों को जानकारी ऐसे प्राप्त रख लेना है। तो जैसे आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो पहले हम लोग काउंसलिंग देखते हैं। तो काउंसलिंग क्या है भाई? तो काउंसलिंग भी है आपका नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री ही है। वो कैसे है? तो जैसे एक छोटी छोटी एग्जांपल से हम लोग यह विभिन्न बिंदुओं को समझते चलेंगे। जैसे आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो गया है, ठीक है, यानी कि आप एंजाइटी के शिकार हैं, आप जो है कि डिप्रेशन में है, ठीक है, और आपको बाय फोन के माध्यम से या आपको फिजिकली मिल करके सामने सामने कोई जो है कि आपको सलाह दे रहा है, आपको सुधरने की दिशा में वह टेक्निक्स बता रहा है, आपको वह अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, वह काउंसलिंग कर रहा है, आपको अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है, आपको बेहतर जो है कि टिप्स दे रहा है, सुझाव दे रहा है, ठीक। तो वो एक तरह से नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री ही हो गया। तो आपका काउंसलिंग भी आपका नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में ही आएगा। कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन जो है कि संचार है। तो संचार का मतलब क्या हुआ? संचार किसी भी प्रकार के, जो आपका पत्रचार कर रहा है,
वो संचार संचार ही है, ठीक है। तो आजकल ये जो कम्युनिकेशन है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। कम्युनिकेशन पहले पत्रचार होता था, यानी कि पत्रों के माध्यम से भी जाते थे। पहले जो चिट्ठियां थी वो कबूतर लेकर के जाया करते थे, ठीक है। लेकिन वो सारे कबूतर मारे गए और अब जो है कि कबूतर के जगह पर एक्स आ गया है, ठीक है। उसके माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक या भिन्न भिन्न प्रकार के और जो है कि आपके साधन प्रसाधन हो गए हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। आपका दूरभाष हो गया है, या जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी है, इस प्रकार से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपका नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। और इस नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईटी के बारे में, समझें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको इसका पूरा है, पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक। इसको हिंदी में कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? तो देखिए, जिस भी तरह के सूचनाओं को, संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए जिस भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, जिस भी यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, हम लोग उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है, ठीक है, या किसी भी प्रकार से, कंपनी ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। तो उसको पता करके स्टोरेज करना, फिर जो है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, कन्वे करके बाकी मास में कन्वर्ट कराना, ठीक है। इस प्रकार से इसके कार्य हैं। और यह जो है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बदौलत ही हो पाया है। तो भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में बहुत सा उछाल देखा गया, ठीक है। जैसे आपका देश जब से बना, यानी कि बना क्या, 1947 के बाद कहा जा रहा है कि देश में इस तरीका से बाकी अन्य सेक्टरों पर जो भी उद्योग, आपने तो पढ़ा ही है कि बहुत सारे उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन जो है कि दिया गया, ठीक है। जैसे लाइक अच्छी शुगर इंडस्ट्री, आपका आयरन एंड ओर इंडस्ट्री, ठीक है, आपका जो भी है निर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उन सब को हमने देखा था जिस प्रकार से आपसी सहयोग से डेवलप करने का दिशा में कार्य किया गया। उसी तरीका से इसमें भी भारत में बढ़ोतरी देखने के लिए मिला, ठीक है। और जिसका नतीजा यह रहा कि देश के विभिन्न जगहों में आईटी कंपनियां जो है कि स्थापित किए जाने लगे। और उसके उपरांत जो है, यानी कि देश में भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग जगहों पर देश में कंपनी स्थापित की जाने लगी, ठीक है। और उस स्थापना का रिजल्ट यह रहा कि पूरे देश में बहुत सारे कंपनियों की आगमन होती है, ठीक है। जिसमें उसके सरीखे देख रहे होंगे कंपनी, जैसे देखिए एक टीसीएस है, ठीक। क्या नाम है इसका? टीसीएस। टीसीएस जो है कि आपका टाटा, टीसीएस का मतलब हो गया टाटा कंसल्टेंसी जो है, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी जो है कि एक कंपनी है। आपका विप्रो है, ठीक है, अजीम प्रेम जी वाला विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, मेंट्री, एचसीएल, ठीक है। यह जो है कि कंपनियां
भारत में देखने के लिए मिला। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, लेकिन चार्ट में हमारे पास अभी यही अवेलेबल है। तो यह जो है कि इस प्रकार से आईटी जैसे ही देश में डेवलप होता है तो इस तरह से हमारे देश में कंपनियां खुलने लगती हैं, जो टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, एचसीएल, एससीएल टेक और विप्रो जैसी कंपनियां जो है अस्तित्व में आती है। और आईटी सेक्टर को यह सब ने मिलकर मजबूती प्रदान किया और भारत को दूसरे नंबर पर आईटी सेक्टर में यह लेकर के गए। ठीक है, तो यह खोला कहाँ कहाँ गया? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बैक में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैक में आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो भी सूचना प्रौद्योगिकी के कंपनियां स्थापित की गई, ठीक, तो भारत के विभिन्न जगहों में इसकी स्थापना की जाती है। जैसे आपका बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद हो गया, आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है, आपका मुंबई हो गया, खड़गपुर हो गया। तो इन विभिन्न जगहों पर देश भर में कंपनियों की स्थापना जो है की जाने लगी। आईटी कंपनी जो है कि यहाँ पर स्थापित हो गए और इनके प्रमुख केंद्र बन गए। ठीक है, इनके प्रमुख केंद्र बन गए और उन प्रमुख केंद्रों को हम लोग आईटी पार्क के नाम से भी जानते हैं। जो भी प्रमुख केंद्र बने, जैसे आपका बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, आपका मुंबई हो गया, या आपका तिरुवनंतपुरम हो गया। ठीक है, इस तरीका से जो भी है उनको बड़े पैमाने पर हम लोग आईटी पार्क के रूप में भी जानते हैं। जो भी आईटी कंपनियां खोली गई उन आईटी कंपनियों को यानी कि उनके बेसिस पे, ठीक है, उनको जो है आईटी पार्क का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईटी पार्क भी बोलते हैं। आईटी पार्क उसको बोला जाता है। ठीक है, और आईटी पार्क बनाए गए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका बेंगलुरु है, ठीक है, जो आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिलिकॉन सिटी जो है आपका बेंगलुरु कहलाता है। सिलिकॉन सिटी बोलिए, सिलिकॉन वैली बोलिए, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, तो वह इसीलिए यानी कि इसकी जो संख्या है, बेंगलुरु में आपको आईटी कंपनियां ज्यादा मिलेगी, जिसके कारण जो है कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ठीक है, द सिलिकॉन सिटी ऑफ दी कंट्री जो है आपका बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि आईटी कंपनियों की भरमार है। और एक चीज बता रहे हैं, जो भी आपका दक्षिण भारत वाला जो इलाका है, ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो भी इलाके हैं उन इलाकों में आईटी कंपनियां ज्यादा मिलेंगी आपको। जो भी बाकी नॉर्थ इंडिया के अपेक्षा साउथ इंडिया में आईटी कंपनियों की भरमार है। ठीक है, आप जब भी देख रहे होंगे डेटा जब उठाएंगे तो कर्नाटक, बेंगलुरु वाला वो हिस्सा पकड़े हुए, तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश, या इस प्रकार से जो भी तरीके हैं उनमें जो है आईटी कंपनी ज्यादा है। ठीक है, आईटी कंपनियों में वो लोग रिच है, यानी कि आपका दक्षिण भारत जो है कि रिच है, यानी कि ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, और भारत के कुछ अन्य जगहों पर भी उसकी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन वहां पे अभी कार्य जो है कि उतना नहीं हो पाया है। जैसे अगर संभावनाएं की बात करते हैं तो हम लोग यहीं पे देखते हैं। ठीक है, आपने देखा कि अब चंडीगढ़ जो है आपका, दिल्ली एनसीआर है, पुणे है, बेंगलोर है, हैदराबाद, चेन्नई जो है, इसमें तो है ही, लेकिन आप यह वाला इलाका जो देख रहे होंगे कि स्कोप है यहाँ पे, बट इसका यूटिलाइज जो है कि नहीं किया जाता है। जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में संभावनाएं तो है, ठीक है, स्कोप वहां पे है, बट उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक, और अगर बात करते हैं मेनली रूप से, आप हैदराबाद देखेंगे, चेन्नई में हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा, पुणे हो जाएगा,
चंडीगढ़ हो जाएगा, और दिल्ली एनसीआर जो है इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसके अलावा भी और जगह पर छुटपुट मिलेगा, लेकिन यह जो है कि यह एक तरह से आईटी का हब इसको माना जाता है। आईटी हब जो है आपका यही है चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर या बेंगलुरु जिसको कहते हैं, बेंगलोर को का पुराना नाम बेंगलुरु, ठीक है। आपका पुणे हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, या आपका दिल्ली वाला एनसीआर हो गया, ठीक है। तो एनसीआर का हम मतलब समझाते चलते हैं। एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है, ठीक है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है। दिल्ली वाले इलाके हैं, एक एनसीआर है, ठीक है। दिल्ली वाले जो एनसीआर इलाका है उसको हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो यह जो है कि इन क्षेत्रों पर में आपको आईटी पार्क जो है कि मिलेंगे। इन्हीं क्षेत्रों को हम लोग आईटी पार्क बोलते हैं, ठीक है। आईटी जो है पार्क के आईटी पार्क कहलाता है, और ये अब इसके आईटी पार्क है। तो इस तरीका से हमने देखा कि ज्ञान आधारित उद्योग जो है तो किस प्रकार से है, वह कौन कौन से हैं, और हमने वह कंपनियों को बारे में भी देखा जो आईटी सेक्टर में वह कंपनियां अपनी मजबूती से कार्य कर रही हैं, ठीक है। और वो जो आपको जो एग्जाम वगैरह कराना रहता है, तो देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका टीसीएस वगैरह कराता है, एचसीएल जो है आपका ये हार्डवेयर लैपटॉप वगैरह बनाता है, ठीक है। तो आईटी का जो काम है, आईटी के काम में केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो इंटरनल वर्क है वही किए जाते हैं, एक्सटर्नल पार्ट का भी काम किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब एक आईटी कंपनी में इंफोसिस है, टेक महिंद्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी वैसे कंपनी है जो बहुत सारी कंपनी सॉफ्टवेयर भी बनाता है, हार्डवेयर, और यानी कि एक तरह से सॉफ्टवेयर पर जो भी वर्क कर रहा है उसको हम लोग आईटी के सेक्टर में रखते हैं, ठीक है। जो सूचनाओं के आदान प्रदान के आधार पर, जो ज्ञान के आदान प्रदान के आधार पर जो उद्योग, जो इंडस्ट्री रन कराए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ज्ञान आधारित उद्योग कह सकते हैं, या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हम फिलहाल रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। अगले क्लास में बहुत छोटा क्लास था, इसके बारे में केवल इन्फॉर्मेशन ही देना था, इसका कोई डेट वगैरह नहीं था। एक ये था कि बच्चे को अराउंड एक फिगर पता चल जाए कि एक्चुअली में जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होता है वो फंक्शन कैसे करता है, वह कौन है, ठीक है। पहले से इसके बारे में जान रहे होंगे, लेकिन इतना डिटेल या विस्तार से नहीं जान पाए होंगे। चलिए कोई नहीं, जीवन जो है कि सीखते रहने का नाम है, जीवन अभी बहुत लंबा है तो सीखते रहा जाएगा। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। फिलहाल रखते हैं यहीं पे, तब तक के लिए बाय।